शिव महापुराण की कथा कहती है, वक्त यदि बुरा है तो मेहनत करो, और वक्त यदि अच्छा है तो किसी की मदद करो। अगर वक्त बुरा है तो मेहनत 4 गुनी बढ़ाइए, अपने परिश्रम को 4 गुना बढ़ाइए, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाइए, अपने परिश्रम को बढ़ाने का प्रयास करो। खूब मेहनत करो, खूब परिश्रम करो, खूब मेहनत को आगे बढ़ाइए, खूब बढ़िए। मेहनत करने से थोड़ा वक्त, बेकार वक्त हमारा टल जाता है, बेकार वक्त हमारा निकल जाता है, बेकार वक्त हमारा समाप्त हो जाता है। वक्त बुरा है, मेहनत करिए, और अगर वक्त अच्छा है तो किसी ना किसी की मदद करने का प्रयास करो। किसी भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, किसी बीमार की औषधि आदि का कार्य करने का प्रयास करिए। किसी भूखे को भोजन, प्यासे को पानी पिलवाइए, किसी की औषधि दिलाने का कार्य करिए, किसी के काम आने का प्रयास करिए। प्रयास करो कि किसी के आप काम आ जाए। केवल बटोर कर रखना ही नहीं है, उस बटोर कर रखे हुए धन का प्रयोग आप दूसरे पर नहीं कर सकते तो अपने खुद पर करिए। अच्छा भोजन करो, परिवार के साथ खुश रहो, मंदिर देवालय तीर्थ व्रत करते रहो। अपना धन आप किसी को नहीं दे सकते, अपना पैसा आप किसी को नहीं दे सकते, तो स्वयं पर खर्च करो, स्वयं। चौकीदार बनकर जिंदगी मत जीना कि जोड़ जोड़ कर बेटों के लिए रख दिया, बहुएं आ गई, वो अपनी मस्ती में खूब अच्छी जिंदगी जी रही, और तुम अपने मकान का ताला लगा रही, चाबी लगा रही, पेटी में ताला लगा रही, चाबी लगा रही, रसोई घर में बार बार झांक के आ रही, दुकान का पूछ रही, घर का पूछ रही, कैसा हुआ, व्यापार कैसा हुआ, घाटा तो नहीं लगा, दुख मन में बहुत हो रहा। बहुओं को ताला चाबी से रत्ती भर फर्क नहीं है, बहुओं को तुम्हारे ताला चाबी से कोई मतलब नहीं है। वो जानती है कि घर में एक चौकीदार बैठा है, घर के बूढ़े माँ बाप वो देखते रहेंगे, अपन घूमते रहेंगे। अपनी चौकीदार की ड्यूटी को त्यागो। अब हमें चौकीदार नहीं बनना घर का, अब हमें घर का मालिक बनना। मालिक और चौकीदार में अंतर है, चौकीदार बस ध्यान रखता रहता है, ध्यान रखता रहेगा। पूरा समय उसने इसी में निकाल दिया, ध्यान रख रख कर। मैंने तो अपने बच्चों के लिए जोड़ा, मैंने तो अपनी बहू के लिए जोड़ा, मैंने तो अपने पोते के लिए जोड़ा, मैंने तो अपने नाती के लिए जोड़ा, मैंने तो अपनी बेटी के लिए जोड़ा, मैंने तो अपने बेटे के लिए जोड़ा, जमाई के लिए जोड़ा, इसके लिए जोड़ा, उसके लिए जोड़ा। पूरा समय हमने इसे ही निकाल दिया। अपनी जिंदगी क्या जिए, आपने अपना जीवन क्या जिया। कल एक कोई वो हमारे शुभम जी, मंगेश जी पाटिल हैं, उनके कोई दोस्त लोग कल आए थे मिलने के लिए। तो होटल है उनकी, होटल का काम है, और कल आप ही आए थे, तो कल मिलने के लिए आए थे। तो हमने इनसे कहा कि आपका क्या कामकाज है। उन्होंने कहा, गुरुजी वैसे तो होटल का कामकाज है, पर 7 दिन होटल का काम सब संभालने वाले संभालेंगे। हमारी माता से लेकर हमारे घर की बहुएं, हमारे घर के बच्चे, हमारे घर के बुजुर्ग सब शिव महापुराण की सेवा में लगे हुए हैं, शंकर की सेवा में, शिव की आराधना में लगे हैं, शंकर की सेवा में लगे। कितने दिन तुमने बाबा को दिए? कितने दिन दिए बाबा को शिव महापुराण के? जम के बोलो, 7 दिन। तुमने केवल 7 दिन बाबा को दिए हैं, तुमने केवल 7 दिन बाबा को समर्पित किए हैं, तुमने केवल 7 दिन भगवान शंकर को दिए, केवल 7 दिन। और ये 7 दिन जो तुमने भगवान शिव को प्रदान करे हैं, ये 7 दिन जो तुमने भगवान शंकर को दिए हैं, ये 7 दिन तुमने जो परमात्मा को दिया है, वो परमात्मा ने लेकर तुमको कितना चौगुना कर कर, 1000 गुना कर कर, लाख गुना कर कर जो दिया है, वो आप खुद समझेंगे कि बाबा ने क्या प्रदान किया, शिव ने क्या दिया। हम तो थोड़ा देते हैं, भगवान को तुमसे बहुत ज़्यादा की उम्मीद नहीं है, और भगवान शंकर तुमसे बहुत ज़्यादा मांगते भी नहीं हैं, शिव जी आपसे ज़्यादा मांगते भी नहीं, बहुत ज़्यादा भोले बाबा को तुमसे चाहिए भी नहीं, कम। कल कथा में कहा कि तुलसी बाबा तो लिखते हैं, आदि में पुनियाद, बहुत कम आप दे। और जो आपने बहुत कम दिया है, बहुत कम प्रदान किया है, उसमें भी बाबा खुश है। एक बड़ा भगोना भरकर सब्जी बनाओ, एक बहुत बड़ा भगोना भरकर सब्जी तैयार करिए। उसमें जीरा कितना डालते हो? भगोना भर के, जम के तो बोलो नहीं, कितना? भगोना भर के सब्जी है तो इतना जीरा डाल दो। राई कितनी डालते हो? थोड़ी डालते हो। भगोना भर के सब्जी है, राई जीरा इतना सा डालो। नमक 1 बाल्टी नहीं, कितना डाला? थोड़ा सा नमक। अब ईमानदारी से बोलो, कोई तुमसे पूछे इतने से जीरे से क्या होगा, इतनी सी राई से क्या होगा, और इतने से नमक से क्या होगा?
शिव महापुराण की कथा कहती है, इतना सा जीरा, इतना सा राई, इतना सा नमक पूरी सब्जी में स्वाद ला देता है, उसी तरह 7 दिन की शिव पुराण पूरी जिंदगी में स्वाद ला देती है। 7 दिन की ये शिव महापुराण की कथा हमारे जीवन में स्वाद उत्पन्न कर देती है। आपकी जागरूकता होना चाहिए। वो कहते हैं ये मंदिर हमारा नहीं है, वो कहते हैं वो मंदिर हमारा नहीं, वो कहते हैं भगवान हमारे नहीं, वो कहते हैं ये हमारा नहीं, वो कहते हैं वो हमारा नहीं। आज तक लोग केवल जातियों में बांटते रहे और कहते रहे कि हम ऊंचे, वो नीचा, वो बराबर, वो ऊंचा। आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि 100 का नोट ब्राह्मण का है कि क्षत्रिय का है कि शूद्र का है कि वैश्य का है। वो 100 रुपये अगर शमशान में भी मिले हैं ना, तो भी वो बनिया की दुकान पर चल जाते हैं, और बनिया की दुकान का भी 100 का नोट है तो शमशान में चल जाता है। वो 100 का नोट, उसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं दिखा कि कहीं छुआछूत हो। उस 100 के नोट में कहीं ये देखा जाए कि ये हमारा जाति का नहीं है, ये हमारे समाज का नहीं है, ये अन्य धर्म का है या अन्य समाज का है। ये 100 के नोट में नहीं दिखा। अभी हमने पहले कथा में कहा था कार्तिक के महीने में कि एक 100 का नोट तुम्हें दिया जाए, और वो 100 के नोट के 4 हिस्से करे जाए। कितने हिस्से करें? 4। ठीक है, चला दोगे तुम 100 के नोट के 4 हिस्से? हम 100 का नोट लें और उसको फाड़ें और उसके 4 हिस्से कर दें और कह दें एक ब्राह्मण चलाए, एक क्षत्रिय चलाए, एक वैश्य चलाए, एक शूद्र चलाए। है किसी की हिम्मत जो 100 के नोट के 4 हिस्से कर दिया जाए और अलग अलग जाकर चला के बता दो? कोई चलाएगा? जम के बोलो नहीं। वही 100 के नोट के 4 हिस्से सेलो टेप से जोड़ दिए जाएं, एक कर दिए जाएं, तो मार्केट में चल जाएगा। उसी तरह हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जब एक हो जाएं तो फिर सारी दुनिया में चल सकते हैं। दुनिया तोड़कर अलग कर रही है, हम जुड़कर एक। कथा कहती है समय अच्छा नहीं है तो मेहनत 4 गुनी कर लो। अपनी मेहनत को बढ़ाओ, अपने परिश्रम को बढ़ाओ। हमें याद है सिरज गांव की एक कथा, बहुत पहले की बात है, 19-20 साल पहले की। और सिरज गांव में जब हम पहुंचे थे तब एक किसान भाई मिलने के लिए आया था, और वो कपास की खेती करता था। उसको खेती को वहां पर कहते थे पीक लेना। अब इधर क्या बोलते हैं हमको स्मरण नहीं है, सिरज गांव साइड में बोलते हैं हमारी इतनी पीक हुई, इतनी मतलब इतनी खेती पीक बोलते हैं। तो उस समय की बात है 19-20 साल पहले की, क्या हमारी ये पीक ऐसी हुई, वो पीक ऐसी हुई। तो वो व्यक्ति आकर बोला, गुरुजी मैं जितनी भी पीक लेता हूँ, मैं जितनी भी फसल लेता हूँ, मेरी फसल अच्छी आती नहीं है और मैं घाटे में जाता जा रहा हूँ, मैं डूबता चले जा रहा हूँ, मेरी फसल ठीक नहीं आ रही, मैं डूबता जा रहा हूँ, मैं घाटे में जाता जा रहा हूँ। हमने कहा क्या करते हो? गुरुजी मैं खुद तो फसल नहीं लेता, मैंने बटाई पर दे दी। बटाई पर मतलब मेहनत उसकी, आधा सामान उसका, आधा सामान हम। हमने कहा ठीक है, क्या चाहते हो? कहा गुरुजी अब की बार बस ऐसा कर दो कि उसमें अच्छी फसल हो जाए। तो हमने कहा अच्छी फसल हो जाए तो फिर एक काम करो, ये आधा आधा बंद करो, खुद बेलपत्री शंकर पर चढ़ी हुई लेना, शिव जी का चढ़ा जल लेना। पूरी खेती में जब बीज बोने के लिए जाए तब उस जल को छींट कर बाबा का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर बो देना। अब उसने फसल लगाई, जो पीक आई, और पीक आने के बाद वो सीहोर गया और वहां जाकर बोला बाबा जी बड़ी कृपा करी, अब की बार तो बाबा ने ऐसा कर दिया कि मुझे पूरा कर्जा चुकवा दिया, मेरा पूरा कर्जा चुक गया। हमने कहा कर्जा बाबा ने नहीं चुकाया, तू बटाई में ले रहा था, तुझे मालूम ही नहीं पड़ रहा था कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, क्या कर रहा है, कितना जा रहा है। दवाई का पैसा ले लिया, खाद का पैसा ले लिया, बीज का पैसा ले लिया, सब कुछ पैसा लेने के बाद भी तुझे फसल में कुछ नहीं मिल रहा था। अब तूने जान लिया कि मैं मेहनत करूंगा, मेरी जमीन है, मैं 4 गुना परिश्रम करूंगा, तो बाबा ने तेरे को 8 गुना दिया और तेरा कर्जा भी चुका दिया। तेरी मेहनत, इसमें सियोर वाले बाबा का कुछ नहीं है, इसमें पंडित प्रदीप मिश्रा का कुछ नहीं, तेरी अपनी मेहनत, तेरा अपना परिश्रम। वक्त अच्छा नहीं है, मेहनत करिए, वक्त अच्छा है तो मदद करिए। जब अच्छा समय आ जाए आपका, जब आपका श्रेष्ठ समय आ जाए, श्रेष्ठ समय आपका चल रहा हो, तो प्रयास करो कि हम किसी की मदद कर सकें, हम किसी का सहयोग कर सकें। लोग कहते हैं गुरुजी कहीं से आवक बढ़े, धन बढ़े, तो हम कहेंगे दुनिया में कोई ऐसा महाराज पैदा नहीं हुआ कि ऐसा फूंक मार के फेंक देगा और सोने का हंडा निकल जाएगा। किसी महाराज के चक्कर में मत पड़ना, किसी ऐसे बाबा माबा के चक्कर में मत पड़ना कि ऐसी फूंक मार के फेंक दे और सोने का हंडा निकल जाए। अगर ऐसा हंडा निकले तो हमको भी बताना, हम भी वहीं चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे। इस चक्कर में मत रहो कि तुम्हारा दुख कोई दूसरा काट देगा। इस चक्कर में मत रहो कि तुम्हें करोड़ों का धन कोई लाकर दे देगा, करोड़ों की संपदा तुमको लाकर कोई दे देगा। अपना परिश्रम, अपनी मेहनत अपने को करना, कोई तुमको धन लाकर नहीं देगा। हमारे एक परिचित हैं इंदौर में, हम उनसे मिलने गए
उनके यहाँ शादी थी उनके लड़के की, तो हमने कहा कैसी रही शादी? कहा गुरुजी बहुत बढ़िया, जोरदार शादी, बहुत शानदार। अच्छा, अरे गुरुजी 1000 प्लेट उठी। अब हमें तो समझ में आया नहीं कि प्लेट उठी का मतलब क्या होता है। तुम जानते हो क्या? अरे बोलो तो जम के, जानते हो मतलब 1000 प्लेट उठी मतलब 1000 आदमी आया, ठीक है? हाँ ठीक है, धन्यवाद, तुमने हमको समझाया। अरे गुरुजी जिस दिन महिला संगीत था उस दिन 800 प्लेट उठी और जिस दिन शादी थी उस दिन 1000 प्लेट उठी। हमने कहा क्या बात है साहब, बहुत बढ़िया। हमने कहा क्या जोरदार बात है कि शादी में कितनी प्लेट, जम के बोलो, 1000 प्लेट उठी और महिला संगीत में 800 प्लेट उठी। हमने उनसे कहा विश्वकर्मा जी आप कह रहे हो कि शादी में 1000 प्लेट उठी और महिला संगीत में 800 प्लेट उठी, जब बुरा वक्त आए तब ये 1000 और 800 लोगों के हाथ तुम्हारी मदद के लिए उठ जाए तो समझ लेना कि प्लेट उठी। विश्वकर्मा जी ये 1000 प्लेट उठी तुम इतने खुश हो रहे हो, 800 प्लेट उठी तुम इतने खुश हो रहे हो, 700 रुपए की प्लेट, 500 रुपए की प्लेट, 400 रुपए की प्लेट, आजकल कैटरिंग का जमाना है तो 500 रुपए की प्लेट 1000 रुपए की प्लेट, 1000 प्लेट उठी, 1000 लोग खाना खाकर गए, भोजन कर गए, 800 लोगों की प्लेट उठी, 800 लोग भोजन कर गए। प्लेट तो उठी पर तुमने जो 1000 आदमी को खाना खिलाया, तुमने जो 800 लोगों को प्लेट उठी कर रहे हो, इतने लोगों को खाना खिलाया, जब अपने को जरूरत पड़े, अपनी जब दुख की घड़ी आए तो ये 1000 और ये 800 के हाथ तुम्हारी मदद के लिए उठते हैं कि नहीं उठते वो देखना। अब हम आपसे पूछते हैं जो 1000 प्लेट उठी उसमें से कितने हाथ उठेंगे? उठेंगे क्या? किसी को 10 लाख की जरूरत है तो दे सकोगे? जम के बोलो जरा। 800 प्लेट उठी, जब उसको 5 लाख की जरूरत होगी तो 5 लाख रुपए जिसकी प्लेट उठी थी, इतने लोगों ने उठाई थी, वो 800 में से कोई 5 लाख लाकर देगा? नहीं, आपकी मेहनत आपको स्वयं करना पड़ेगी, आपका परिश्रम आपको स्वयं करना पड़ेगा। इसलिए निवेदन है व्यर्थ का खर्चा बंद करो। ये 1000 प्लेट और ये 800 प्लेट की जगह कभी बन सके तो किसी गरीब को जाकर भोजन कराकर अपने बच्चों का विवाह करो। ये 800 प्लेट 1000 प्लेट उठी और मालूम पड़े इतने कर्जे में पड़ गया कि एक दिन खुद ही उठ गया और वो 800 और 1000 पड़ गया। कितनी खुशी है। पूरे सिरपुर वालों का चेहरा देखकर आज हमको भी प्रसन्नता हो रही है कि हमने हमारे धन का सदुपयोग करा और भंडारा चलाकर भूखों को भोजन करा। गुजरात से कोई ट्रक भर के पानी लेकर आया परसों के दिन और ट्रक भर के पानी बांटकर चले गया। गुजरात से आ गया पानी की ट्रक भरकर आई सर लेकर, खुशी होती है। कल कोई रात को खिचड़ी चावल की पुलाव बनाकर, वेज पुलाव बनाकर लेकर आया, सब्जी का कोई चावल बनाकर लेकर आया, बांट रहा था, इतनी प्रसन्नता उसके चेहरे पर थी। परसों के दिन कोई जलेबी बांट रहा था, कोई हलवा बांट रहा था, कितनी चेहरे की प्रसन्नता थी। क्यों? वहां जो प्लेट उठी है वो साथ नहीं देंगे, पर यहां तुमने अगर किसी को एक अन्न का दाना भी खिलाया तो उसके खाते में लिख गया, वो साथ देगा, वो साथ देगा। कौन आएगा अंत समय में? अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। 800 और 1000 प्लेट उठी शादी में, हमारा निवेदन है वो 1000 प्लेट उठाने में तुम्हारा 10-5 लाख रुपए खर्च हो गया, 800 प्लेट उठाने में तुम्हारा 5-8 लाख रुपए खर्च हो गया। हमारा निवेदन है वो 1000 प्लेट का, 800 प्लेट का थोड़ा बहुत अगर बचाते तो जो लड़की या लड़के की शादी हो रही है उसकी एक FD करवाकर रख देते, उसके दुख के समय में वो FD काम आ जाती। कितना भी खिला दो, शादी में कितना भी खिलाना, आखिरी में लोग बोलकर जाएंगे हराम का आ रहा था तो लुटा रहा है। और शादी में अगर कोई खर्च नहीं करे तो लोग कहकर जाएंगे इतना के छाती पे बांध के ले जाएगा, खिलाया तक नहीं। जो दुनिया के लोग हैं वहां पर लोग कहे बिना नहीं रह सकते। और शिव महापुराण की कथा में आप किसी भूखे को अगर मिर्ची का ठेसा और रोटी भी खिला रहे हो ना, वो स्वाद लेकर खाकर कहेगा भगवान तेरा भंडार भर कर रखे, तेरे पर कृपा कर। अरे आई आई बड़ी कृपा कर, मेरा मुख चुका, भगवान तेरे भंडार भर कर रखे, तेरे पर कृपा करके रखे। प्रयास करो। हम बहुत अच्छा किसी को नहीं दे सकते पर थोड़ा तो अच्छा दे सकते हैं। इसी सिरपुर की एक माँ, उसकी कॉलोनी का तो हमको स्मरण नहीं है कि कौन सी कॉलोनी में रहती है,
और इसी सिरपुर की एक माँ श्री शिवानंद रोज एक शॉल पहनकर आती है, हो सकता है उसके पुराने शॉल हों, रोज एक शॉल पहनकर आती है और कहीं पर भी कथा में बैठ जाती है और पास में जो माँ बैठी रहती है उसको देखती है कि इसके पास नहीं है, अपना जाते जाते शाल उसको देकर चली जाती है और बड़े प्रेम से घर पहुंच जाती है। फिर दूसरे दिन वो शाल लिया। अब उस माँ का तो हम कॉलोनी का नाम नहीं जानते, पर वो माँ जसवंती बाई करके कोई नाम है, उसने कहा कि हमने पूछा कि माँ तुम्हारे पास में इतने साल है क्या? नहीं। मैं मेरी पड़ोसन से बोल दी तेरे पास पुराने साल कितने रखे? मेरे घर के जितने साल थे मैं तो बाकी है, और उसके घर में पुराने पड़े थे, कोई काम नहीं आ रहे थे, मैंने उसको निकलवा लिया। बहू से का प्रेस कर दे, प्रेस करके मैं पहले उड़ती और उड़कर कथा में जाकर बैठकर उसको उड़ाकर आ जाती। श्री पुण्यता तो है, तुम्हारे पास में जो है तुम वही तो परमात्मा को दोगे। हम आपसे कभी नहीं कहे कि आप अंबानियां, धन, दौलत, संपदा, सत्ता, वैभव किसी को दो, पर इतना जरूर याद रखो कि अपने को जो परमात्मा ने दिया है वो तो दो। एक कथा थी है, बड़ा सुंदर कथा है। एक राजा अपने नगर में सूचना करवा दिया, सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक जो मेरे दरवाजे पर आएगा उन सबको सोने की असरफियां, किसी को पीतांबर, किसी को हीरा, किसी को मोती में बांटूंगा रोज। 1 हफ्ते तक मुझे बांटना है। कितनी बजे से कितनी बजे तक? जम के बोलो जरा। सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक बांटूंगा। लग गए लोग लाइन में आके, सुबह 9 बजे लोग लाइन में आकर लगे। जैसे ही लाइन में आकर लगे, एक व्यक्ति सबसे आखिरी में लगा 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 लगा। जब जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा वैसे ही शाम की 5 बज गई। 5 बजी, 5 बजते से ही वो व्यक्ति ने सोचा मुझे तो मिला नहीं, सुबह जल्दी आ जाऊंगा। रात को 3 बजे जागा और 3 बजे आके लाइन में खड़ा हो गया। 3 बजे रात को लाइन में आकर खड़ा हुआ, सबसे पहले नंबर उसका था, आगे बढ़ने लगा। 9 बज गई, आगे बढ़ रहा था, पीछे एक व्यक्ति रो रहा था। रोते रोते बोला, भैया मुझे पैसे की बहुत जरूरत है, मेरा बेटा बीमार पड़ा है, मुझे पहले ले दो। उसने कहा तू चले जा। उसने उसको आगे बढ़ा। फिर पीछे कोई आया, उसने कहा भैया मेरी पत्नी को बहुत तकलीफ है, तू आगे हो जा। भैया मुझे ये तकलीफ है। उसने सबको आगे कर दिया, वो पीछे रह गया। 5 बज गई, बंद हो गया दरबार। 5 बजे बंद हुआ। दूसरे दिन फिर वो सुबह आकर 3-4 बजे से खड़ा हो गया। आज तो मैं लेकर ही मानूंगा। फिर कोई पीछे आ गया, भैया मुझे जरूरत है, भैया मैं कर्जे में लगा लूं, मैं ले आगे आ जा, ले आगे आ जा। फिर 5 बज गई। 5 दिन निकल गए। वो व्यक्ति आखिरी में 5 दिन तक असरफी लेकर नहीं जा सका। 6ठे दिन राजा का ध्यान गया कि ये रोज मांगने आता है और रोज दरवाजे पर खड़ा होता है। राजा ने उसको बुलाया, इधर इधर आ। क्या कर रहा है ये तू रोज मांगने आता है? हाँ। अभी तक तुझे मिला नहीं? नहीं। क्या कर रहा है तू? ये कर रहा है जो आप कर रहे हो वो मैं कर रहा हूं। राजा ने कहा मैं तो सोना चांदी हीरा पन्ना बांट रहा हूं, तू मेरी होड़ कर रहा है। मैं सोना चांदी हीरा पन्ना बांट रहा हूं, तू क्या बांट रहा है? उसने कहा मैं अपनी बारी दान कर रहा हूं। मेरा अपना जो नंबर आता है, किसी को जरूरत पड़ती है तो मैं अपना नंबर उसको दे देता हूं, अपनी बारी उसको दे देता हूं। राजा ने पूछा अपना नंबर देना, अपनी बारी देना ये कोई बात है? उसने कहा मेरे पास जो होगा वही तो दूंगा। मैं आगे खड़ा था, थोड़ा पीछे हट गया, उसको आगे कर दिया। इससे क्या होगा? राजा ने पूछा इससे क्या होगा? उसने कहा अब ये तो मेरा भोलेनाथ जाने की क्या होगा। समय आया, समय पलटा। समय ऐसा पलटा, राजा को रोग हो गया, परीक्षा हुई। विद्वान ब्राह्मण बैठे, संत बैठे, साधु बैठे। नगर में कोई ऐसा व्यक्ति हो, क्योंकि राजा की कोई औलाद नहीं है, नगर में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत विद्वान हो, उसी को राज सिंहासन पर बिठाना है। तब उसी व्यक्ति जो बारी अपना नंबर दे रहा था, सबको आगे कर कर खुद पीछे हो जा रहा था, अपने पास जो था वो प्रदान कर रहा था, उसी व्यक्ति को राजा का सिंहासन दे दिया गया। तुमने क्या दिया भगवान को? आप क्या प्रदान कर रहे हो परमात्मा को? आप क्या दे रहे हो भगवान को? भगवान कभी नहीं कहेगा कि तुम मुझे धन, दौलत, संपदा, सत्ता, वैभव दो। भगवान कहता है तुम्हारे पास में जो है, क्या है तुम्हारा? तुम्हारा अपना क्या है? किसी ने कहा भगवान को वो दो जो तुम्हारा अपना है। जल तुम्हारा अपना है? जम के बोलो जरा। पैदा हुए थे तो लेकर आए थे ऊपर से। किसी ने कहा बेलपत्र दो, बेलपत्र हमारे पेड़ की, हमारे वृक्ष की है, तुम्हारी है? बेलपत्र भी तुम्हारी नहीं है, जल भी तुम्हारा नहीं है, जो भोजन का भोग लगा रहे हो वो अन्न भी तुम्हारा नहीं है। भगवान को अगर वस्त्र दिया तो वस्त्र भी तुम्हारा नहीं है। जनेऊ दी, वो जनेऊ भी तुम्हारी नहीं है। अबीर गुलाल चंदन दिया, वो भी तुम्हारा नहीं है। केवल मनुष्य के पास अपना केवल एक दिल है, वो भगवान को दे दो, भगवान तुम्हारा हो जाए। तुम्हारा अपना क्या है? केवल एक दिल, केवल एक मन। और आज के जमाने में दिल भी ऐसा हो गया जैसे सब्जी की दुकान, जिसकी मर्जी होती है जिसको बांट देता है, और बाद में रात को 10 बजे से चालू हो जाता है। उस पूरे मोबाइल में इतने दिल हैं और यहाँ तो एक दिल की बात है,
और वो दिल भी अगर भोलेनाथ में चला गया तो फिर संसार में नहीं जा पाता है। शिव श्री शिवाय नमस्ते। इतने इतने लोग संसार में पड़े हुए हैं। श्री शिवाय नमस्ते। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे पास रत्ती भर फुर्सत नहीं है। श्री शिवाय नमस्ते। हमारे पास रत्ती भर फुर्सत नहीं है। कोई कहता है गुरुजी हमारे पास इतना काम हमें 1 मिनट की फुर्सत नहीं है। शिवाय नमस्ते। 1 मिनट की फुर्सत नहीं। तो फिर श्री शिवाय नमस्ते। हमने कहा एक बात बताओ, तुम्हारे मोबाइल में डाटा है क्या? श्री शिवाय नमस्ते। क्यों? हमारा वाईफाई कनेक्ट कर लो, उससे क्या होगा? हमने कहा हमारा मोबाइल चल जाएगा। अरे गुरुजी 1.5 GB डाटा पूरा की पूरा खत्म हो गया। श्री शिवाय 1.5 GB डाटा पूरा की पूरा खत्म हो गया। समझ लेना 1.5 GB डाटा भी अगर तुम्हारा रात होने से पहले पहले खत्म हो रहा है तो दुनिया के सबसे बेरोजगार व्यक्ति तुम ही हो। श्री शिवाय नमस्ते। दुनिया के सबसे बेरोजगार व्यक्ति तुम हो कि 1.5 GB डाटा भी तुम्हारा रात होते होते खत्म हो जाता है और तुम इतने फ्री हो कि दिन भर लोगों का जवाब देने में लगे हो। दिन भर लोगों का जवाब देने में लगे हो। 24 घंटे किसी ने एक मैसेज करा, मोबाइल में टुन आवाज आई, इसने खोल के देखा, लिख के तुरंत भेज दिया। इतना फ्री कि 1.5 GB डाटा भी तेरा शाम होते होते खत्म हो गया। व्यस्त व्यक्ति उसको कहते हैं जो किसी का मैसेज देखने का भी समय ना हो, अगर टाइम मिलेगा तो फोन कर लेंगे, बस बात खत्म। समय होगा देख कितने फ्री हो और कह रहे समय नहीं। समय कहां गया तुम्हारा? सुबह से उठते हो रात तक के समय में तुम अपना अंदाजा लगाकर बैठिए। एक इतनी सी डायरी लीजिए, उस डायरी में लिखना चालू करो कि आज 6 तारीख को मैंने सुबह से लेकर रात तक क्या क्या काम किया, मैंने कितनी बजे उठा उसका टाइम लिखो, इतनी बजे मैंने क्या करा। आखिर तुम लिखोगे तो ये लिखोगे मैं इतनी बजे उठा, ब्रश करा, पानी पिया, नाश्ता करा, भोजन करा, ये करा, वो करा। उस पूरी डायरी में ये नहीं मिलेगा कि तुमने अपने लिए करा क्या, परिवार के लिए करा क्या, मेहनत कौन सी करी, परिश्रम कौन सा करा, कितने घंटे का परिश्रम करा। जो हम विचार कर बोलते हैं, अपनी फाइल लेकर जाते हैं, पत्रिका लेकर जाते हैं, हाथ दिखाने जाते हैं, महाराज जी मेरा भाग्य पलट दो, महाराज जी मेरा भाग्य पलट दो। अरे भाग्य पलटने से अच्छा है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपना परिश्रम का बल बढ़ाओ, संघर्ष बढ़ाओ, अपनी मेहनत बढ़ाओ। और जब मेहनत बढ़ाओगे तो फिर किसी के आगे जाकर नहीं कहना पड़ेगा कि मेरा भाग्य पलट दो, तुम दूसरे का भाग्य पलट करो। तो अपने परिश्रम को बढ़ाइए। श्री शिवाय नमस्ते। संसार सागर में व्यर्थ पड़े हो। पूरी शादी देख लो शंकर भगवान की। शंकर भगवान की शादी में कितनी प्लेट उठी? और जीजियां कह रही है शंकर जी की शादी में कितनी प्लेट उठी? शंकर जी की शादी में जो प्लेट उठाने वाले थे वो ही उठ गए थे। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर देखते हैं कि पैसे वाला व्यक्ति जब शादी करता है तो थोड़ा वृद्धाश्रम में डोनेशन दे देगा, थोड़ा अनाथालय में डोनेशन दे देगा, थोड़ा कौड़ी हॉस्पिटल में डोनेशन दे देगा। पर मेरे महादेव ने डोनेशन नहीं दिया, मेरे महादेव ने इनविटेशन दिया कि सब मेरी शादी में आओ, सब मेरी शादी में आओ। भूत, प्रेत, डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल, भयंकर, राक्षस, असुर, गंधर्व, देवता, नाग, सब मेरे विवाह में पहुंचो, सब पहुंचो। जिसको कोई नहीं बुलाता था, किसी की शादी में सबने देवताओं को बुलाया। चलो तो तुम्हारे यहाँ की शादी का अंदाजा लगा लो। तुम्हारे यहाँ की शादी में तुम गणेश जी को नोते हो, गणेश जी को बुलाते हो, माता जी को पूछते हो, माता जी बुलाते हो, पितर जी पूछते हो, पितर जी बुलाते हो, सबको बुलाया। अब तुमने कभी भूत प्रेत को बुलाया शादी के अंदर? तुम्हारी पड़ोसी से लड़ाई हो जाए तो पड़ोसी को नहीं बुलाओ तो तुम भूत प्रेत तो जाने दो। कौन बुलाता किसको? कोई किसी को नहीं बुलाता। पर मेरे बाबा विश्वनाथ ने, मेरे बाबा ओघड़दानी ने, मेरे शंकर भगवान, मेरे भूतनाथ भूतेश्वर मेरे शंकर ने बुलाया। और भगवान शंकर ने किसी करोड़पति, धनपति, वैभवपति को नहीं, मेरे शंकर भगवान ने डमरू बजाकर सब नाग, किन्नर, गंधर्व, असुर सबको बुला लिया। जो भूत है, प्रेत है, सबको बुला लिया। सब हमसे भी लोग कहते हैं गुरुजी इतना बड़ा कंठा का पंडाल लगता है, पंडाल भी छोटा पड़ जाता है, लोग धूप में बैठे रहते हैं, चिलचिलाती हुई गर्मी पड़ रही होती है, सब यहाँ वहाँ पूरा प्रांगण तुम्हारा भरा पड़ा रहता है। एक काम करा करो, थोड़ा कथा का एक काम करो, थोड़ा हम कथा करवाएं, मुंबई में हम कथा करवाएं, बेंगलोर में तो एक हॉल में VIP कथा करा देंगे, सब क्रीम लोग आएंगे। तो हमने कहा काम करो, क्रीम की लस्सी बना के पी जाओ। ये कोई दूसरी कथा नहीं है, ये मेरे शंकर भगवान की कथा है। यहाँ तो डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल, भयंकर, भूत, पिशाच, गंधर्व, देवता, पितर, नाग सब आते हैं। शिव की कथा एक ऐसी कथा है जिसमें ये नहीं देखा जाता कि कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन शूद्र। शंकर की कथा में ये नहीं देखा जाता कौन स्वस्थ, कौन बीमार। शंकर की कथा में तो ये देखा जाता है कि शंकर के ऊपर विश्वास कर आश्रित होकर कौन आकर बैठ गया। शंकर भगवान को उसको विदाई में क्या देना है वो शिव जाने। शंकर क्या देंगे, विदाई क्या करेंगे। आप शंकर के घर के विवाह में आए हो, शिव की कथा में आए हो, शंकर भगवान विदाई में क्या देंगे वो शिव ही जान सकते।
कौन जाने? शंकर जी की शादी में प्लेटें नहीं उठी, शंकर जी की शादी में तो पंगत हुई। पंगत, पंगत जानते हो? अरे जम के तो बोलो जरा। हाँ, श्री शिवानंद भगवान पत्रिका में लिखा जाता है स्वरुचि भोज। स्वरुचि भोज का मतलब बफेट, और नीचे लिखा रहता प्रतिभोज। प्रतिभोज का मतलब घर के लोग पहले पत्रिका देखते हैं और देख के विचार करते हैं क्या लिखा है, तो क्या स्वरुचि भोज, तो वो कहते मैं भी चलूंगी, वो कहते मैं भी चलूंगा। कहीं लिखा होता प्रतिभोज, तो कहते हैं पापा जी तुम चले जाओ, तुम जा। लगी पंगत, शिव जी की शादी की पंगत जब लगी, पत्तल देने वाले आए। उधर देवता बैठे थे, इधर भूत प्रेत बैठे थे। उधर देवताओं को पत्तल लगाई, इधर जब पत्तल लगाने आए, लगाते लगाते एक के मुख दो थे, आगे और पीछे। उससे पूछा भैया तू इधर से खाएगा कि उधर से? पत्तल किधर रख? उसने कहा दोनों जगह पत्तल रख, तो आगे भी रखी पीछे भी रखी। और आगे गए, उससे पूछा भैया, उसके 12 मुख थे, उससे पूछा तू कैसे खाएगा, तो 12 पत्तल रख। उसके लिए 12 पत्तल रखी। और आगे गए, उसका मुंह ही नहीं था, केवल गला ही गला। उससे पूछा तू कैसे खाएगा? उसने कहा बाकेट में लाते जा, गले में कूटते जा, बाल्टी में लाओ और गले में श्री शिवानंद भगवान भोजन कैसे करना। श्री शिवानंद भगवान तब खबर पहुंची ब्रह्मा जी के पास में कि भोजन कैसे कराएं। कोई कहता बाल्टी में लाकर कूड़ो, कोई कहता 12 पत्तल रखो, कोई कहता 2 पत्तल रखो, कोई कहता 4 पत्तल रखो। करें क्या? देवता बैठकर आराम से जिम रहे हैं, इन भूत चुड़ैले का ले क्या करें? तो कहा एक काम करो, पत्तल का सिस्टम बंद करो, टेबल पर बर्तन भर भर के रखो, सबके हाथ में एक एक प्लेट दे दो और सारे भूत चुड़ैल को ग्राउंड में छोड़ दो, इनको खाने दो। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि जो बैठकर भोजन कर रहे हैं वो तो पंगत है, उसको देव भोज कहते हैं, और ये खड़े खड़े प्लेट में ले लेके खा रहे हैं, इसको क्या कहेंगे? तो कहा ये जो भूत चुड़ैल खा रहे हैं, इसी को आने वाले समय में कलयुग में बफेट कहेंगे। श्री उस समय पर जैसे भूत चुड़ैल खाए थे, आज के समय में भी देश श्री शिवानंद लोग इतनी भयंकर तरीके से खाने में लगे रहते हैं, पल्लू डाल के पूरी मुंह में लिपस्टिक, आंख नीली, बिंदी पीली, और गुलाब जामुन का साइज बड़ा। और देखे इधर से बच्चे कर मम्मी इतनी बड़ी गुलाब जामुन। अब ये तो सब चल गया, जहां तक है ठीक है, परंतु सबसे ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी होती है पानी पतासा में। उसको हैदराबाद में पानी पूरी को गुपचुप कहते हैं। गुपचुप इसलिए कहते हैं जैसे मुंह में गुप आदमी चुप, इसलिए उसको गुपचुप कहते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो पानी पूरी में। शादी में एक तो इतनी भीड़, ऊपर से छोटा सा स्टॉल, पानी पूरी देने वाला अकेला व्यक्ति, और सबके दोने कटोरे सबके हाथ में, सबके हाथ में 500 का लिफाफा देने वाले, हीरे की चूड़ी पहने वाले भी भिखारी जैसे थे। इतनी बड़ी शादी में अच्छे अच्छे करोड़पति को भिखारी बना दिया भैया। पानी पूरी वाला इधर दे भैया, इधर भैया, प्लीज प्लीज। पानी पूरी वाला पसीना पसीना हो रहा है, पाँव में खुजाल चल रही क्योंकि रात का समय मच्छर खा रहा है, मच्छर। और पानी पूरी देना, खुजाल भी चल रही क्योंकि रात को गार्डन में मच्छर था, और इधर से खुजाता आ जाए, इधर से पानी हिला के भर के भैया। और पानी पूरी खा के जो बाहर निकली, पति के साथ मोटरसाइकिल पे बोली पानी पूरी का स्वाद बहुत जोरदार था, ऐसा स्वाद तो घर नहीं आया क्योंकि घर में मच्छर नहीं खा। और क्या खा स्वाद जो अपने उनके हाथ जब किसी के मदद के लिए उठें तो ये समझो कि आप श्रेष्ठ हो। आपको बाबा ने जो दिया वो श्रेष्ठता में दिया। कितना सुंदर एक प्रसंग आता है कि भगवान शंकर शादी करना नहीं चाह रहे थे। शिव जी तो अपने तप साधना में लीन थे, इतनी साधना भगवान भोलेनाथ जी कर रहे थे कि उनको विवाह करना ही नहीं था। वो विवाह करना ही नहीं चाहते। किसके लिए विवाह करें? शिव महापुराण की कथा कहती है केवल देवताओं के हित के लिए, देवहित के, देवताओं के कल्याण के लिए भगवान शंकर ने विवाह किया। देवहित शंकर भगवान विवाह नहीं करते। सती मैया से इतना इतना दुनिया के लोग कहते हैं इनका प्रेम जाता है, उनका प्रेम जाता है, उनका प्रेम जाता है। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि जितना प्रेम भगवान शंकर ने माता सती से किया, सती जी ने भगवान शिव से किया, पार्वती जी ने शंकर भगवान से करा, शंकर भगवान ने पार्वती जी से करा, ऐसा प्रेम दुनिया में कोई किसी से नहीं कर सकता जो मेरे ओघड़दानी ने करा है, मेरे शिव ने करा।
लोग कहते हैं गुरुजी हम महाकाल की नगरी में जाएं, उज्जैन की नगरी में जाएं, महाकालेश्वर बाबा की नगरी में उज्जैन जाएं, हम महाकाल की नगरी उज्जैन में पहुंचे तो वहां से क्या क्या ला सकते हैं। कोई ने पूछा कि हम उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी में जाएं तो वहां से क्या क्या ला सकते हैं। हमारी शिव महापुराण की कथा कहती है कि बाबा महाकाल की नगरी में जाओ, जो तुम्हें लेकर आना है सब ले आओ, मना नहीं है। पर एक बार जो मेरे महाकाल बाबा की नगरी में पहुंच जाता है वो अपना दिल वापस लेकर नहीं आ पाता है, दिल वहीं छूट गया। जो महाकालेश्वर बाबा की नगरी में जाता है, मेरे महाकाल की नगरी उज्जैनी में जाता है, जो मेरे महाकाल बाबा के चरणों में जाता है, वो उज्जैन से महाकाल की नगरी से सब कुछ वापस ला सकता है, पर अपना दिल नहीं ला सकता, क्योंकि दिल तो मेरा महाकाल रख लेता है, हृदय तो मेरा महाकाल रख लेता है। वो कहते हैं कि आगरा के पागल खाने में कोई चला जाए तो ठीक होकर आने की उम्मीद होती है, पर एक बार जो महाकालेश्वर बाबा की मस्ती में, उनकी बस्ती में और उनकी भक्ति में चला जाए तो वापिस आने का दिल ही नहीं करता, दिल ही नहीं करता। काल अधिपति महाकाल है, उसकी मस्ती, उसकी बस्ती और उसकी भक्ति तीनों श्रेष्ठ है, तीनों श्रेष्ठ। महाकाल बाबा की मस्ती भी, बस्ती भी और भक्ति भी, तीनों श्रेष्ठ। दुबई में ले मेरिडियन दुबई होटल एंड कॉन्फ्रेंस सेंटर, एयरपोर्ट रोड, अलगर रोड, दुबई में कथा प्रारंभ हो जाएगी। दुबई का कथा का समय दुबई के वासियों के लिए 11:30 बजे से रहेगा प्रातः, और भारतीयों के लिए, भारतवासियों के लिए दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक दुबई की कथा का समय रहेगा। उसके बाद में 15 से 21 दिसंबर तक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक मेरठ उत्तर प्रदेश की भूमि पर पवित्र शिव महापुराण की कथा होगी। आप और हम उस कथा का लाभ लेंगे। फिर 24 से 30 दिसंबर जो कथा लखनऊ में हो रही थी वो कैंसिल हो गई थी, तो लखनऊ की कथा 24 से 30 दिसंबर की रायपुर छत्तीसगढ़ पहुंची है। कमल देवांगन जी इस कथा को करा रहे हैं। रायपुर छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक 7 दिवसीय रायपुर वासियों को, छत्तीसगढ़ वासियों को सुंदर छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर यह कथा पहुंची है। बड़े भाव से उस कथा का आप और हम लाभ लेंगे। जनवरी के महीने की कथाओं का स्मरण एक बार आप लोगों को रहेगा, सभी लोग सावधानी से सुन लेंगे। 4 जनवरी से 10 जनवरी तक नूतन वर्ष 2025 की पहली कथा छुरिया हालेकोसा राजनांदगांव जिला छत्तीसगढ़ में होगी। 16 से 22 जनवरी की कथा सूरत गुजरात की पवित्र भूमि पर होगी। 24 से 30 जनवरी की कथा साकरी महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर होगी। नए वर्ष की पहली कथा महाराष्ट्र वासियों को, छत्तीसगढ़ वासियों को और गुजरात वासियों को बहुत बहुत साधुवाद है। 24 से 30 जनवरी साकरी महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर होगी। 1 फरवरी से 7 फरवरी तक शिव महापुराण की कथा कोकपुर जिला कांकेर जिला प्रदेश छत्तीसगढ़ में होगी। 10 से 16 फरवरी के लगभग में 10 से 16 फरवरी की कथा प्रयागराज कुंभ के मेले में प्रयागराज की पवित्र भूमि पर होगी। 17 से 23 फरवरी तक शिव महापुराण की कथा तारा बाबा की कुटिया सिरसा हरियाणा की पवित्र भूमि पर होगी। 25 फरवरी से 3 मार्च तक रुद्राक्ष महोत्सव मेरे बाबा के धाम में, उनकी गोद में, कुबरेश्वर बाबा की धरा पर होगा। ऐसा पवित्र कथाओं का लाभ आप और हम लेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। मेरे भोले बाबा ने जो विवाह किया स्वतः के लिए नहीं, जनमानस के कल्याण के लिए, जनमानस के कल्याण। आप इतनी लाखों की संख्या में जो कथा सुनने के लिए आप लोग आए हैं, कथा श्रवण करने के लिए लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हैं, शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। आपका स्वयं अकेले का कल्याण नहीं है, आपका स्वयं अकेले का कल्याण नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव महापुराण का महत्तम कथा है, शिव कथा कहती है कि जब हम कथा सुनने के बाद यहाँ से जाते हैं, कथा श्रवण करने के बाद में जब हम यहाँ से जाते हैं, तो कथा सुनने के बाद हम जब यहाँ से निकलते हैं, तो हमारे श्रवण करने के बाद हम यहाँ से जब निकलते हैं तो हमारे शरीर से जो हवा हमारे शरीर को छू कर जाती है, वो हवा के द्वारा जितने जीव संसार के, तुम्हारे गांव के, नगर के, क्षेत्र के, शंभु जितने जीव हैं, कोई अधोगति में मर गया है, कोई परेशान जीव है, उसको भी हमारे शरीर की हवा टच होकर जब लग जाती है तो उसका भी कल्याण हो जाता है। ऐसी शिव महापुराण की पवित्र कथा, ये कोई साधारण कथा नहीं है, शिव कथा कर रही है। भगवान तारकासुर को मारने के लिए विवाह कर लिए। जब बाबा भोलेनाथ जी का मंगल विवाह हो गया, शिव जी का मंगल विवाह हुआ, पार्वती जी जब आ गई, भगवान शंकर के तेज पुंज को अग्निदेव सूर्यदेव की साक्षी में गंगा जी के जल में दे देते हैं, और गंगा जी के जल में 6 पुत्रों का जन्म होता है, जिनको कृतिकाओं ने पाल पोस कर बड़ा करा। उनका नाम गला पकड़ रहा है, कार्तिकेय हो जाता है, जिनका नाम कार्तिकेय हो जाता है। कार्तिकेय स्वयं
भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करने वाले। श्री शिवाय नमस्ते बोल कार्तिकेय महाराज की हर हर महा बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। शिव स्तुति में कार्तिकेय जी लग गए। और जब इस शिव स्तुति में कार्तिकेय बाबा लगे, कार्तिकेय जी ने जब श्री शिवाय भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण किया, उपासना करी कार्तिकेय बाबा ने। शिवाराधना में कार्तिकेय बाबा जब लग गए, नमस्ते भगवान। तारकासुर का वर था कि मरूं तो शंकर के पुत्र द्वारा। श्री शिवाय नमस्ते। कभी अगर मौका लगे, श्री शिवाय नमस्ते जैसे भगवान। श्री कभी ऐसा शिवाय नमस्ते योग लग जाए कि कोई आपसे कहे कि श्री शिवाय नमस्ते भगवान। आपके शरीर में बहुत भारी कोई रोग हो गया और बड़ा बहुत बड़ा रोग है, बहुत, और शरीर में बहुत बड़ा रोग हो गया हो और वो रोग समाप्त नहीं हो रहा, वो रोग समाप्ति की ओर जा ही नहीं रहा, रोग समाप्त हो ही नहीं रहा। तो एकांक्षी नारियल लीजिए। श्रीफल, नारियल देखा है सब लोगों ने? श्रीफल जो होता है, नारियल जो होता है, पानी पीने वाला नारियल नहीं, जो भगवान को चढ़ता है, उस नारियल का एकांक्षी नारियल। एकांक्षी नारियल से मतलब है कि नारियल में जो जटा होती है, उस जटा के स्थान पर 3 नेत्र होते हैं। किसी किसी नारियल में 2 नेत्र होते हैं, किसी में 3 नेत्र होते हैं, किसी में 2 नेत्र होते हैं, किसी में 3 नेत्र होते हैं। तो 3 नेत्र वाला नहीं, 2 नेत्र वाला नहीं। कभी अगर मिल जाए, भूलवश तुम्हारे हाथ में आ जाए, एकांक्षी नारियल, श्री शिवाय नमस्ते भगवान। एक नेत्र वाला। पहले बताओ देखा है कि नहीं देखा? पहले ये तो बोलो कि नारियल के पीछे 3 आंखें दिखती हैं, 3 आंखें, किसी में 2 आंखें नजर आती हैं। उसी तरह एक एकांक्षी नारियल, एक नेत्र वाला। श्री शिवाय नमस्ते भगवान। कभी अगर मौका लगे और अगर रोग बड़ी बढ़ रहा है, घट नहीं रहा, तकलीफ बड़ी बढ़ रही है, घट नहीं रही, श्री सारे इलाज करवा लिए, सारी दवाइयाँ ले ली, सारी जांचें करवा ली, सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, उसके बाद भी अगर आराम नहीं लग रहा है, तो एकांक्षी नारियल। और उस एकांक्षी नारियल के साथ में 7 दुर्वा, 7 बेलपत्र, श्री शिवाय नमस्ते भगवान। 7 दुर्वा, 7 बेलपत्र, 7 पीले कनेर के पुष्प हाथ में लेकर, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमारी अवस्था में है और दवाइयाँ भी अगर लॉक नहीं कर रही हैं, डॉक्टर की दवाइयाँ खाते रहो, दिखाते रहो, उसके साथ में वो एकांक्षी नारियल, जिसकी एक आंख है, 7 दुर्वा, 7 बेलपत्र, 7 पीले कनेर के पुष्प हाथ में लेकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर। कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव। हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर अपनी कामना करते हुए, बाबा से विनय करते हुए, जहाँ से, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जलाधारी से जल बह रहा है, ये जल बहकर जहाँ से जाता है, ये जल बहने के स्थान जहाँ तक है, उसके बीच में कहीं पर भी, जहाँ जल बह रहा है ना, पानी बहकर जहाँ जा रहा है, उस स्थान पर कहीं पर भी, वो जल बहकर जहाँ से जा रहा है जमीन पर, उस स्थान पर कहीं पर भी उस नारियल को, एकांक्षी नारियल, 3 आंख वाला नहीं, 2 आंख वाला नहीं, एक नेत्र वाला एकांक्षी नारियल, सफेद पीला कनेर, 7 बेलपत्र, 7 दुर्वा के साथ में उसको रख दीजिए और 1 लोटा जल देवादिदेव महादेव को दक्षिण के भाग में खड़े होकर, उत्तर की ओर मुख कर, यहाँ बैठकर या खड़े होकर इस भाग में उधर की ओर देखते हुए जल समर्पित कर दीजिए। उसमें से 1 बेलपत्र, 1 दुर्वा उठा कर लिया, उसी में से 1 कनेर का पुष्प अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर दो। दुर्वा सुबह के समय पर खाना है, बेलपत्री दोपहर के समय पर खाना है। उसके बाद में 15 दिन 8 दिन बाद फिर वापस जांच कराओ, आपके रोग में आराम मिलना प्रारंभ हो जाएगा। शिव उसको प्रारंभ कर एकांक्षी नारियल। 23 साल के बाद ये बच्चा हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। श्री शिवाय नमस्ते भगवान। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, प्रणाम, प्रणाम। श्री शिवाय नमस्ते भगवान। श्री शिवाय नमस्ते भगवान। एक बार जोरदार ताली बजाएं। 23 वर्ष के बाद बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, करुणा सागर शंभू की कृपा से, उनकी दया से, उनकी कृपा से ये संतान की प्राप्ति हुई। कैसा श्रीफल लेना है? जम के बोलो सब। एकांक्षी श्रीफल, 3 नेत्र वाला नहीं, 2 नेत्र वाला नहीं, 1 नेत्र, एकांक्षी श्रीफल। कितनी बेलपत्र? 7। कितनी दुर्वा? कितना कनेर का पुष्प? 7। एकांक्षी नारियल। और भगवान देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात भाव के साथ प्रार्थना करिए, उससे विनय करके समर्पित करिए, दिल से उसको। और तेरा ही दिया मैंने खाया दिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया रे। शिव पुराण की कथा कर रही है। स्कंद भगवान प्रकट हुए, षडानंद कार्तिकेय जी ने तारकासुर का संहार करा, पर माता पार्वती जी ने मना किया कि उसके हृदय को कोई छेदित ना करे, उसके हृदय को कोई बांध ना लगे।
क्योंकि उसके हृदय में, उसके दिल में शिव बसा श्री है। शिवाय नमस्ते भैया। उसके हृदय में, उसके दिल में भगवान शंकर का निवास है। श्री शिवाय नमस्ते। फिर निवेदन इस व्यासपीठ के माध्यम से कि एक बात अपने अंदर उतार कर रख लो, नमस्ते भैया। किसी के लिए भी अपशब्द कहना पर शंकर के भक्त के लिए, शिव उपासक के लिए कभी निंदा मत करना, नहीं तो जिंदगी नरक से। शिव की निंदा करी ना जाए। श्री शिवाय शंकर भगवान की निंदा स्वयं भगवान विष्णु ने सुन ली थी नारद जी के मुख से, तो उनको घोड़े का मुख लग गया था हयग्रीव अवतार में। नारद जी ने निंदा कर दी थी तो बंदर का मुख लग गया था। शिव की निंदा करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। शिव की निंदा से बचने का प्रयास करो। शिव की निंदा से बचिए। श्री शिवाय नमस्ते भैया। करो तो शंकर का भजन करो, करो तो शिव की आराधना करो। श्री शिवाय और अगर बाबा ने कृपा कर रखी है, तुम्हारा शरीर अच्छा है, तुम्हारा शरीर अच्छा चल रहा है, बाबा ने तुमको खूब अच्छा स्वस्थ रख रखा है, तो एक काम जरूर करो, एक लोटा जल भगवान शंकर के मंदिर में ले जाकर चढ़ाना प्रारंभ करो, जल समर्पित करना प्रारंभ करो। इस शरीर के द्वारा थोड़ा अच्छा करने का प्रयास करो। इस शरीर के श्री शिवाय नमस्ते। शिव के दरवाजे पर जाओ, एक लोटा जल समर्पित करो। श्री तारकासुर शिवाय नमस्ते भैया। मर गया, तारकासुर के प्राण छूट गए। तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्षकी। 3 पुत्र हैं तारकासुर के, 3 पुत्र। श्री शिवाय नमस्ते भैया। और तीनों प्रबल हैं, तीनों प्रखर हैं। श्री शिवाय नमस्ते भैया। तीनों ने विचार किया, अगर हम देवताओं से बेर लेंगे तो हमें मरना पड़ेगा। अगर हम देवताओं से बेर लेंगे तो हमको मरना पड़ेगा। श्री शिवाय नमस्ते। तो फिर करा क्या जाए? तीनों ने भगवान ब्रह्मा जी की तप साधना प्रारंभ करी, और ऐसी तप साधना करी। शिव महापुराण की कथा में हर जगह पर हमें सुनने को मिलता है कि पार्वती जी ने तप साधना करी, तुमरुकेश्वर ने, तुमरुका जी ने तप साधना करी। सब तप साधना में लीन होते चले जा रहे हैं, तप साधना कर रहे हैं। कली काल में तप साधना करने की जरूरत नहीं है। कली काल में गला खींच रहा है आशीष बहुत ज्यादा मात्रा में, तो खांसी आ रही है, उसमें रूखापन आ रहा है बहुत ज्यादा। श्री शिवाय नमस्ते भैया। श्री शिवाय कली काल में तप साधना करने की जरूरत नहीं है। कली काल में केवल आप भगवान शंकर के मंदिर जाओ, एक लोटा जल समर्पित करो। श्री अपने बच्चों की भी आदत डाल दो कि शंकर के दरवाजे जाना है। बच्चों की भी आदत डालो। श्री शिवाय नमस्ते भैया। कितना सुंदर उमा संहिता में लिखा है कि अगर किसी के भाग्य की रेखा भी, ब्रह्मा जी ने, देवताओं ने किसी के भाग्य की रेखा में भी अगर दुख लिख दिया, कितना भी दुख लिख दिया, और अगर उसने शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, तो उसकी दुख की रेखा मिट ही जाती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों, सादा जय श्री कृष्णा। साथियों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो, लाभदायक लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में इसे शेयर कीजिएगा, ताकि शिव महापुराण में बताई गई बातों का लाभ अन्य लोगों को भी मिल सके और उसका पुण्यफल आपको भी प्राप्त हो। और इसी के साथ हमारा एक अनुरोध और है आप सबसे, यदि आप गुरुदेव की संपूर्ण कथा जो कि 3 घंटे की होती है श्रवण नहीं कर पाते हैं, नहीं देख पाते हैं, तो हमारे चैनल के माध्यम से गुरुदेव की संपूर्ण कथा का रसद आप तक पहुंचाया जाता है। हमारी वीडियोस के माध्यम से हमारा प्रयास होता है, जो संपूर्ण कथा 3 घंटे की होती है उसका जो सार होता है, उसमें जो मुख्य बातें होती हैं, जो कथा पर आधारित होती हैं, जो कथा उस दिन की उन बातों पर आधारित होती है, वो सारी बातें आप तक पहुँचाएँ। साथ ही साथ गुरुदेव द्वारा बताए गए उपाय भी हम अपनी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बस फिर मिलते हैं गुरुदेव की अगली कथा के साथ या फिर अगले उपाय के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सादा जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी शिव भक्तों को प्रणाम। हर हर महादेव। गुरुदेव के चरणों में शत शत नमन। हर हर महादेव।